अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों और पाकिस्तान की तरफ से रूस को पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर की खोज के लिए जो दावत दी गई है, उसकी खबरें मंजर आम पर आने के बाद भारतीय मीडिया ने और भारतीय हुकूमत ने रोना धोना शुरू कर दिया है और इनकी चीखें पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही हैं। उनका कहना है कि जब हम रूस से तेल खरीद रहे थे तो अमेरिका ने हम पर टैरिफ आयद कर दिया, जिससे हमारी मईशत का दिवालिया निकल गया। और अब जब पाकिस्तान रूस के साथ मुश्तरका फौजी मशकें करने जा रहा है और इसने जो उसे दावत दी है पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के लिए, इसमें अमेरिका खुद इनकी मदद कर रहा है। ये मजीद क्या कह रहे हैं आप इस वीडियो में देखें और कमेंट्स में बताएं कि क्या भारत के साथ ठीक हो रहा है और क्या ये इसी काबिल है। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैसप्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। क्या पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है? पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय दिखी जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पूरी दुनिया ईरान से तेल नहीं खरीद रही थी और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ भारत को इजाजत दे रखी थी कि आप जितना चाहे ईरान से तेल खरीद लेते हैं, जबकि हम ईरान के पड़ोसी होते हुए भी हम अगर खरीदते हैं तो हम पर सैंक्शन लगा दी जाती थी। दोस्तों 15 से 20 साल भारत ने इस तरह मजे किए। अब देखिए, भारत ये जानता है कि अमेरिका के लिए जो अच्छा है वो दुनिया के लिए अच्छा है और जो बुरा है वो दुनिया के लिए बुरा है। दोस्तों अब जहाँ पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है और मुआहदे कर रहा है, उस पर टैरिफ लग चुका है, वहीं पर पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ अमेरिका के ज्यादा करीब है। तो देखिए, पाकिस्तान भी रूस से अब बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अब चीजें नहीं है, वो सख्तियां नहीं है, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान को खुद ही सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इसका फायदा ये उठा रहा है कि पाकिस्तान ने तेल और दोस्तों मिनरल के दरियाफ्त के लिए रूसी कंपनियों को मदऊ कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि आप आए और यहाँ पर आकर आप मिनरल्स को ढूंढें और इन्हें निकालने में मदद करें, इन्वेस्ट करें। यानी पाकिस्तान एक तरफ तो चाइना और अमेरिका की कंपनियों को भी ला रहा है और रूस की भी ला रहा है। इससे दोस्तों ये होगा कि ये तीनों जब बैठेंगे एक ही जगह पर, जब मिनरल ढूंढेंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर काम नहीं करेंगे। तीनों सुपर पावर जब एक होंगी तो उन्हें पता है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये सारा का सारा काम ही मुतासर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं और अपना अपना फायदा देखते हैं। और दोस्तों यही बड़ी बात होती है, जब आप अमेरिका को साथ लेके आएंगे तो चाइना नाराज होगा, चाइना को लेके आएंगे तो रशिया होगा, तो तीनों अगर आकर मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। रशियन कंपनी भी पाकिस्तान में आएंगी। और दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त एक ये बात की है, पिछले दिनों जब भारत ने अपनी सरहद पर रूस के साथ मशकें की थी, ये नेवी की मशकें थी, और दोस्तों इससे भारतीय मीडिया ने बड़ा तूफान बर्पा किया था कि ये देखिए ये होता है दोस्त। रूस को दोस्त कहकर पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, लेकिन देखिए कि अब वही रूस है जिसने उस एक्सरसाइज के ठीक बाद दोस्तों अफगान और पाकिस्तान जब जंग चल रही थी तब सीज फायर से पहले ही मशकें शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के 100 फौजी जवान रूस में चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने कमाल की मशकें की हैं। ये एंटी टेरर मशकें थी। एंटी टेरर नाम भी बड़ा जबरदस्त रखा है। इससे भारत को बड़ी तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान एक तरफ तो UN का हेड बन चुका है एंटी टेरर स्क्वाड का, और दोस्तों साथ में अफगान पॉलिसी का भी। अब अफगान को भी वहां पर से फटकार लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान तो अफगान के फैसले करेगा अक़वाम मुत्तहिदा में। और दूसरा, पाकिस्तान ने सीधा रशिया में जाकर एंटी टेरर ऑपरेशंस की मशकें भी की हैं। इससे रूस ने यह बताया है कि पाकिस्तान जो भारत का नैरेटिव है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, वो गलत है, और पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद और दहशतगर्दी से दोस्तों अफेक्टेड है, खुद विक्टिम है, और जो फैलाते हैं पाकिस्तान उन्हें ठोक रहा है और भारत इन्हें सबको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव था उसके साथ सदर पुतिन भी खड़े हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान और रूस ने अक्टूबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने अक्टूबर 2025 तक
रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान और रूस ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक के हस्तांतरण और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात की। 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। वहां उन्होंने पाकिस्तान की ऊर्जा नीतियों में सुधार और देश में निवेशकों के हितों के मुताबिक चल रही नीतियों का जिक्र किया था। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रयास किया। देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इससे एक बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उतने ही ऐतिहासिक भी हैं। इस बीच एक और बात हुई कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। रूस में मलिक ने गैज़प्रोम के चेयरमैन अलेक्सी मिलर से विस्तृत बातचीत की। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैज़प्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मलिक ने रूस जियो और नेद्रा डिजिटल के अधिकारियों से भी मुलाकात की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को पाकिस्तान में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पुतिन और शरीफ के बीच बातचीत में उठा था मुद्दा। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय में भी दिख रही हैं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या खरीद पर विचार कर रहा है। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नाम का संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।